कि गरीबों, अति पिछड़ों के नेता को आज जो सम्मान मिला है, इसके लिए भाजपा सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि अति पिछड़े समाज से किसी नेता को उन्होंने उभारा है, सम्मान दिया है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि बहुत दिनों से इंतजार था, तो यह विपक्ष के लिए इंतजार था, क्योंकि माननीय राजभर ओम प्रकाश जी का जो जलवा था वह शुरू से ही था, जलवा कभी कम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनाव में जो उनकी स्थिति होने वाली है, शायद 0 सीट पे पाएँ। और जब देखिएगा 2024 के बाद राजभर जी का जलवा कैसा बदलता है, यह सपा के मित्रों को मालूम पड़ जाएगा। इसलिए लोग अपेक्षा करता है, समाज उनके साथ इसलिए है कि वह समाज के नेता हैं और आज के डेट में दिल्ली में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, इसलिए समाज के लोगों का उनसे अपेक्षा बहुत स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। क्योंकि अगर उनसे अपेक्षा नहीं करेगा तो विपक्ष से अपेक्षा नहीं कर सकता। तो समाज की जो उम्मीदें हैं, जो उन्होंने कहा है, मुंबई में आए थे 18 फरवरी को, तो यहाँ भी उन्होंने कहा कि हम समाज की लड़ाई अंतिम पायदान तक लेके जाएंगे, किसी कीमत पे जो हमारा हक अधिकार है वह दिला के रहेंगे। और आज के सबसे बड़ी बात यह हो गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दबदबा ओम प्रकाश राजभर जी का है। मंत्रिमंडल में जब बैठते हैं लोग तो बातें होती है, जब वहाँ पे बड़े बड़े लोगों की, तो सबसे पहला स्थान ओम प्रकाश राजभर जी का आता है, क्योंकि ये ताकत का एहसास दिला दिए हैं। ज़मीन पे उतर के पूरा उत्तर प्रदेश में ताकत का एहसास दिला दिए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के छोड़ दीजिए, बिहार में भी हाहाकार मचा दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। कई महीनों से ओम प्रकाश राजभर जी से सभी ये सवाल पूछते कि मंत्री कब बनेंगे। आखिर आज मंत्री कब बनेंगे, इस प्रश्न का जवाब मंत्री जी ने दे दिया। आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और मुंबई में सोहेल भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जैसे ही खबर लगी कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बन गए, तो यहाँ के ओम प्रकाश जी को चाहने वाले और सुभाषपा के पदाधिकारीगण यहाँ मौजूद है। और हमारे साथ है शिवसेना के उत्तर भारतीय उपाध्यक्ष शिवसेना के हैं धर्मेंद्र राजभर जी। क्या कहेंगे, आज ओम प्रकाश जी मंत्री पद की शपथ लिए? बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। मैं धर्मेंद्र राजभर, नई मुंबई शिवसेना उपाध्यक्ष, माननीय मंत्री ओम प्रकाश जी को कैबिनेट मिनिस्टर बनने से उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत बधाई देता हूं, और साथ में पूरा पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, क्योंकि जब कार्यकर्ता मजबूती से अपने नेता के पीछे लगे रहते हैं तभी वो नेता आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मंत्री जी के साथ साथ में मैं पूरा पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब बात करेंगे, एडवोकेट किरण राजभर जी हैं और काफ़ी ओम प्रकाश जी को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ये भी कई दिनों से इनका भी सवाल था कि मंत्री कब बनेंगे, आज बन गए, क्या कहेंगे? धन्यवाद अखिलेश जी। मैं एडवोकेट किरण कुमार राजभर यहाँ मुंबई में अड़शक्ति नगर विधान मंडल का अध्यक्ष हूँ, एडवोकेट सेल का। और आज जो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो मंत्री पद में शामिल होना हुआ है, तो राजभर समाज के साथ मुझे भी खुशी हुई कि अब बीजेपी के साथ जो हाथ में हाथ मिलाकर साथ में चलेंगे और उत्तर प्रदेश में हम ज़रूर एक अच्छे मुकाम हासिल करेंगे। इस पे राजभरों का भला होगा। मैं अपनी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय मंत्री जी को, ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और राजभर समाज के लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके ज़रिए जो भी तकलीफ़ें होंगी, दुख दर्द होगा, जो विकास होगा वो कर सकेंगे। और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राकेश राजभर जी हैं जो पूर्व सुभाषपा के नेता हैं। आप क्या कहेंगे, आज ओम प्रकाश जी ने शपथ ग्रहण किया? बहुत बहुत धन्यवाद राजभर एक्सेस चैनल को। मुझे आज काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोग की चाहत है कि
हमारे नेताजी कब मंत्री बनेंगे और आज वो सपना पूरा हुआ, तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, जो जिससे मतलब राजभर समाज उनसे काफ़ी चाह रखता है कि और काफ़ी उम्मीदें रखता है कि राजभर समाज को वो एक नई दिशा देंगे। तो आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि मंत्री जी राजभर समाज को कुछ नया करके दिखाएं, और इसी बात के लिए मैं मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहता हूं। और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी और जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूँ। अब बात करेंगे सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी हैं, जहां उत्तर प्रदेश में आज ओम प्रकाश राजभर जी ने मंत्री पद की शपथ ली, और महाराष्ट्र में इसका कितना असर पड़ेगा, आने वाले समय में चुनाव होने वाला है उस पर कितना असर पड़ेगा, क्या कहेंगे? इस मंत्री पद का शपथ लिया, बहुत दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि कब मंत्री पद की शपथ लेंगे, आज उस प्रश्न को विराम दिए हैं, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता की तरफ से, समाज की तरफ से और सभी संगठनों की तरफ से और पार्टी की तरफ से मैं माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी को बधाई देता हूं कि गरीबों अति पिछड़ों के नेता को आज जो सम्मान मिला है, इसके लिए भाजपा सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि अति पिछड़े समाज से किसी नेता को उन्होंने उभारा है, सम्मान दिया है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि बहुत दिनों से इंतजार था, तो यह विपक्ष के लिए इंतजार था, क्योंकि माननीय राजभर ओम प्रकाश जी का जो जलवा था वह शुरू से ही था, जलवा कभी कम नहीं हुआ। उसके लिए चाहे सपा वाले इस बात के लिए कहते हो, लेकिन आज स्थिति जो सपा की हुई है उत्तर प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनाव में जो उनकी स्थिति होने वाली है, चाहे 0 सीट पे पाएँ, और जब देखिएगा 2024 के बाद राजभर जी का जलवा कैसा बदलता है, यह सपा के मित्रों को मालूम पड़ जाएगा। जैसे आपने कहा कि 0 सीट, ओम प्रकाश जी यहाँ पे आए थे तो बोल रहे थे कि कम से कम हमें 5 सीट चाहिए। देखिए, जो गठबंधन हुआ है पार्टी का, एनडीए गठबंधन के साथ में हम लोग हैं, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन के सहयोगी के तौर पे 1 सीट मिली है लोकसभा की घोषी, और दूसरा जो मिला है एमएलसी के लिए, पार्टी का कोई पदाधिकारी जो कार्यकर्ता है वह एमएलसी बनाया जाएगा, विधान परिषद में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा, और 4 आयोग मिला है। तो इसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी सब लोग संतुष्ट हैं, इसमें कहीं कुछ नहीं है, केवल हमको लड़ना है। पहली प्राथमिकता हम लोगों की यही है कि हमारे बीच से कोई नेता जो है संसद में जाए और गरीबों की आवाज़ बन करके जो समाज की लड़ाई लड़ी जा रही है संगठनों के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से, कि एसटी आरक्षण कैसे मिलेगा, इसी बातों को लेकर के माननीय नेताजी ने माननीय जेपी नड्डा जी के सामने जो है यह बात रखा है, प्रश्न रखा है कि हमारा जो सबसे बड़ी लड़ाई है समाज को एसटी आरक्षण कैसे मिले, इस बात पे चर्चा हुई है। तो अब बहुत बड़ा बल मिल जाएगा जब आपका बेटा, आपके समाज का बेटा जब संसद में जाएगा, उस आवाज़ को उठाएगा, तो निश्चित ही कि आपको ये सफलता मिल जाएगी। एसटी आरक्षण की बात आप कर रहे हैं कि क्या लगता है कि ओम प्रकाश ही आवाज़ उठाएंगे, बाकी उनके एक आवाज़ उठाने से आरक्षण मिल जाएगा? देखिए, इसलिए लोग अपेक्षा करता है, समाज उनके साथ इसलिए है कि वह समाज के नेता हैं, और आज के डेट में दिल्ली में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, इसलिए समाज के लोगों का उनसे अपेक्षा बहुत स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर उनसे अपेक्षा नहीं करेगा तो विपक्ष से अपेक्षा नहीं कर सकता। तो समाज की जो उम्मीदें हैं, जो उन्होंने कहा है, मुंबई में आए थे 18 फरवरी को, तो यहाँ भी उन्होंने कहा कि हम समाज की लड़ाई अंतिम पायदान तक लेके जाएंगे, किसी कीमत पे जो हमारा हक अधिकार है वह दिला के रहेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है लोगों को। ये जो मंत्री पद उन्हें मिला है, या अभी आगामी जो चुनाव है, इससे कितना फ़ायदा होगा सुभाषपा और बीजेपी को? देखिए, इस बात को आप ध्यान रखिए कि माननीय नेताजी जब निकले थे बसपा से, तो उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम हम पहले बसपा को ख़त्म करेंगे। आज स्थिति आप देखिए, 20 सालों में एक परिवर्तन आपने देखा होगा कि बसपा कहाँ थी, आज 1 सीट पे आ गई है। कांग्रेस की स्थिति आप जान रहे हैं। अब तीसरा नंबर समाजवादी का है। जब समाजवादी के लोगों ने 2017 में कांग्रेस आरएलडी के साथ गठबंधन किया, 47 सीट पाए, और माननीय नेताजी के साथ जब गठबंधन किया 22 में, तो 125 सीट पाए। तो ये फ़र्क है, और इसी फ़र्क को 2024 में लोकसभा में आप देखिएगा,
जब समाजवादी 0 सीट पाएगी तब उसको एहसास होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है, और इस गलती का भुगतान सपा का ऐसा स्थिति होगी कि 27 तक विधानसभा में लड़ने की स्थिति में नहीं रहेगी। आज जो भगदड़ मची है सपा में, अभी राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा होगा 8 से 10 विधायक उसके टूटे हैं। अभी विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है, इसमें आप देखिए 27 तारीख को कितने लोग जगह बदल रहे हैं, और 27 तक तो ऐसी स्थिति रहेगी कि समाजवादी का कोई टिकट देने को तैयार नहीं रहेगा। तो माननीय नेताजी को भाजपा ने जो सम्मान दिया है, समाज का जो सम्मान सहयोग मिल रहा है, इसी के बल पे 2027 में पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी। और ऐसा मेरा विश्वास है कि समाज से तमाम नेता जो लोग जो हैं वह पार्टी में आएंगे और पार्टी का नेतृत्व करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसा आपने कहा कि समाजवादी को लगभग ख़त्म कर दिया, अभी चुनाव जो आएगा, इसके पहले जब समाजवादी के साथ थे तो बीजेपी से लोग कुछ समाजवादी में जा रहे थे, अब बीजेपी की तरफ आए हैं तो समाजवादी से नेता जा रहे हैं। मतलब ऐसा क्या मंत्र पढ़ते हैं ओम प्रकाश जी जो जहां वो जाते हैं मंत्रियों को साथ लेके जाते हैं? आप मंत्र की नहीं है, उसमें हक अधिकार की वह जो बात उठाते हैं, हमेशा गरीब जनता जो है, पिछड़े हैं, उनकी आवाज़ उठाते हैं, उस आवाज़ को बुलंद करते हैं, और उसी आवाज़ को माननीय मोदी जी उनके सपनों को जो जब शिक्षा की बात करते हैं, समान शिक्षा की बात करते हैं, तो आप देखें कि पूरा बीजेपी तंत्र जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें प्रयास किया जा रहा है कि एक सिलेबस लाया जाए। दूसरा जो है कि आप आरोग्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो आज माननीय मोदी जी ने जो एक आयुष्मान कार्ड निकाला है, जिसकी बात हमेशा माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी कहते रहते हैं, तो आज गरीब कम से कम 5 लाख तक अपना इलाज करा सकता है। यह देन जो है, तो उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप देखिएगा ये समाजवादी 2027 आते आते अपने पैर पे खड़े होने की स्थिति में नहीं रह जाएगी। तो आप 27 देखिएगा कि क्या होता है ओम प्रकाश जी का जलवा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के युवा अध्यक्ष महाराष्ट्र हंसराज राजभर जी हैं। क्या कहेंगे, आज ओम प्रकाश राजभर जी ने मंत्री पद की शपथ ली। बहुत दिन से लोग ये सोच रहे कि मंत्री पद की शपथ कब लेंगे, आज विरोधियों को भी मुंह बंद कर दिया उन्होंने। क्या कहेंगे? जय सोहेलदेव, हंसराज राजभर, महाराष्ट्र प्रदेश युवा अध्यक्ष। और मैं हमारे जो मंत्री जी शपथ लिए हैं उत्तर प्रदेश में, आज उत्तर प्रदेश के ताकतवर नेताओं में माने जाते हैं। आज समझ लीजिए आपकी उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी हस्तियां उनसे शिकस्त हो गई हैं, और यहाँ तक कि सपा बसपा ये लोग को भी एहसास हो गया है कि बड़ी पार्टी उभर के सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आई आज के वक्त में। और आज के सबसे बड़ी बात यह हो गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दबदबा ओम प्रकाश राजभर जी का है। मंत्रिमंडल में जब बैठते हैं लोग तो बातें होती है, जब वहाँ पे बड़े बड़े लोगों की, तो सबसे पहला स्थान ओम प्रकाश राजभर जी का आता है, क्योंकि ये ताकत का एहसास दिला दिए हैं। ज़मीन पे उतर के पूरा उत्तर प्रदेश में ताकत का एहसास दिला दिए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के छोड़ दीजिए, बिहार में भी हाहाकार मचा दिए हैं। बिहार में जाके लालू प्रसाद यादव के वहाँ जाके वहाँ पे सत्ता में झंडा गाड़ना बहुत बड़ी बात है। वो ताकत को पहचानते हुए बीजेपी में जो बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको एहसास हुआ है। और मंत्री जी को पद देने की बात नहीं है, तो पद स्वयं छोड़ के गए थे। उनको देने की बात नहीं, पद तो स्वयं छोड़ के गए थे। उनको फिर से वही उनको पद दिया गया है, और उनके ताकत का एहसास पूरा बीजेपी सरकार को हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखना है 2024 की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी अपने सहयोगों को बराबर से ध्यान रख रही है। वो चाहती है कि 80 यूपी की जो 80 सीटें हैं वो 80 की 80 सीटें उन्हें निकालनी है। अब देखना है कि राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। अब देखना है कि पल्ला किसका भारी होता है, एनडीए गठबंधन का होता है या विपक्षियों का होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।